ससुरा में रही हो तो चांद पर। बेटी को विदा कर रहे हैं हिमालय राज। शास्त्र कहता है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटा माँ को प्रिय होता है। अगर लोग कहते हैं बेटी की विदाई में माँ रोई है, शिव कथा कह रही है बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना कोई नहीं रोता। वो भले सामने नहीं आता, बेटी जब जाती है कोने में खड़े होकर आंसू बहाता है, अपनी पत्नी से कह देता है इसको जो जो चाहिए सब दे देना, जा रही है। कितना प्रेम करता है बेटी से, कितना साथ रहती है। जब पहले रोटी खिलाता है, चल स्कूल छोड़ने जाता है, साइकिल पे बिठा बिठा कर कॉलेज छोड़ आएगा, दुकान की शटर गिराएगा वापिस लेकर आ जाएगा। बेटी से कह दिया तू खबर कर देना मैं लेने आ जाऊंगा, तो चिंता मत करना बेटा। और वही बेटी जब विदा होती है बाबुल का तो कलेजा निकल कर बाहर आ जाता है। बाप फ्रिज कूलर वाशिंग जितना हो सके, ये मेरी लाडो जा रही है, बेटा तो घर में रहेगा, सारी जायदाद उसकी है, पर ये बेटी को तो जाना है। सीता जी जब विदा हुई थी ना, तो विदाई में जनक जी नहीं आए थे। सीता जी ने राम जी से कहा मेरी विदाई में मेरा बाबुल नहीं आया, स्वामी मेरे पापा से मिलना चाहती हूँ। राम जी के जाओ। सीता जी दौड़ कर गई, बाबुल बाबुल। जनक जी अंदर से बाहर आकर बोले लाडो क्या बात है बेटा। बाबुल आप तो कहते थे मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, फिर क्या एक बेटी बोझ लग रही थी जो उसको विदा कर दिया। नहीं बेटा ये रीत है। सीता जी बोली बाबुल आखिरी बार तो गले से लगा लो। जनक जी ने सीता को गले से लगाया, बाद में हाथ जोड़कर बोला बेटा कोई कमी रह गई तेरे परवरिश में तो बोलना बेटा। सीता जी आंसू भर कर बोली बाबुल मैं सुखी रहूं भले मत आना, जब जिंदगी में मेरे दुख रहे एक बार मुंह दिखाने जरूर आना। बाप को देख लूंगी तो मेरा दुख हल्का हो जाएगा। बेटी की विदाई में बाबुल रोता है, नैनों से अश्रु बहते हैं। हिमालय राज मेनावती से बोले अरे मेना अरे सुन तो सरी, जितनी नगरी में जो देना हो अरे मेरी बेटी को दे देना, ये जा रही है, इसको भरपेट भोजन तो करा दो, अरे कोई बेटी का सास तो सजा दो, एक अटैची और उठा के लाओ, एक पेटी और लाओ, मेरी बेटी के कपड़े भर कर रख दो, आज मेरी लाडो जा रही है। मैना ये बेटी जा रही है, इसको दे दे तू। अरे मैना हिमालय राज कह रहे मेरी नगरी में कोई कमी नहीं है, मेरी बेटी खाली ना जाए, सत्ताओं को भर कर दे दो, नौकर चाकर दे दो, राजसी ठाट दे दो। एक बाबुल रोता हुआ अपनी बेटी को विदा कर रहा है। अरे कोई कमी मत रखो इसको। जब जीवड़ा उसने अपने हृदय का टुकड़ा दे दिया तो क्या नहीं दिया होगा जरा सोचो। बेटी विदा होकर बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, और माँ के कलेजे के टुकड़े। अरे कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे और कोई ले जाए। कोई ले जा रहा है बाबुल, तूने घर देखा है क्या? बाबुल विदा करे, नैनों से नीर बहाता हुआ। बेटी जब तक अपने घर में है तब तक सुखी है साहब, बेटी घर में है कभी भी भोजन कर लेती है साहब, जब ससुराल चली जाती है सारा घर का लोग जिम के चले जाता है, तब 2 रोटी प्लेट में रखकर जिमने के लिए बैठती है और उसको याद अपने पापा की आती है, मेरे पापा होते पहले मुझे खिलाते, आज सारा घर जिम के चले गया और बाद में मैं जिम में बैठी, पूरा घर जिम गया। बेटी को कितनी भी गाली दे लो चल जाएगा, पर उसके बाप का नाम लेकर गाली देते उसका जिबड़ा रोता है।
ऐसी कौन बेटियां हैं जिनको रक्षाबंधन पर याद नहीं आती? बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी अपनी बहू से कहती है एक लिफाफे में, एक पाकिट में तो राखी रखकर मेरे भाई को भेज दो। मेरा भाई राखी बंधवा लेगा, मैं जा नहीं सकती। माँ बाप जिंदा हैं तब तक बेटियां आती हैं, और जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं तो बेटियां मायके आना भी बंद कर देती। बेटियां मायके भी नहीं आती। ओ बेटी ससुरा में रहियो तू चांद बन, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। ओ बेटी ससुरा में रहियो तू। सबसे ज्यादा रोने वाला उसका बाप होता है। माँ तो लाड़ लड़ाती है पर बाबुल तो कलेजा निकाल कर दे देता है। बेटी को देखकर बाप सुखी रहता है। जब भी घर में कोई त्योहार होता है, तीज त्योहार, घर का उद्यापन, घर में कोई फंक्शन, तो बाप सबसे पहले बेटी को बुलाना चाहता है। और घर के बेटे मुंह फुला लेते हैं। जब देखो जब जीजी को बुला लिया, हम नहीं है क्या घर में? जब देखो जब बहन को बुला लिया, क्या घर में तुम्हारी बहू नहीं है? अरे बेटी को क्यों बुलाना चाहता है? क्योंकि दिल की बात करना चाहता है बाबू, इसलिए बुला लेता है। बेटी को देने से, गौ माता को देने से, संत ब्राह्मण को देने से